आकाश है, अनंत स्वच्छ महाआकाश। और पूर्ण है, सब बाजू अनंत और भरपूर है, घन अखंड एक रस, सब जगह है, सर्वत्र है, सदा है, सब कुछ है, सब जगह है। आकाश ही अपने में ये सब प्रकाश रहा है, महाआकाश वो प्रकाश है, वो अनुभव है, ज्ञान है, स्वयं प्रकाश, इसलिए वो चैतन्य है, क्योंकि चैतन्य ही अनुभव है, चैतन्य ही ज्ञान है। इसलिए इसको चैतन्य में चित धातु है, चित चित चेतयति प्रकाशयति। महाआकाश तो चित धातु से महाचित वत्ता आकाश, चित सत चित आनंद, ये ईश्वर का स्वरूप है, ये महाआकाश। तो चित महाचित वत्ता आकाश, महाचैतन्य आकाश, महाचिदाकाश, सारा अनंत एक ही महाचैतन्य प्रकाश है। गुजराती में आखो अनंत एक ज महाचैतन्य प्रकाश है। जैसे सूर्यनारायण भगवान का प्रकाश कैसे है, आखो एक ज प्रकाश, आखो प्रकाश, वैसे आखो महाचैतन्य प्रकाश, यह है महाचिदाकाश, यह है ईश्वर भगवान का, प्रभु का। पहले ऊपर वालों कहता था, तो ये सिंपल लैंग्वेज थी और इसमें हार्ट में आ जाता था, हृदयंगम था, माने सीधा अनुभव में आ जाता था कि ऊपर वालों बोलने से सीधा अनुभव होता था कि हाँ भगवान ईश्वर। इसको शब्दों की जरूरत नहीं है। स्वयं महाचिदाकाश आँखों एकलू प्रकाशे छे, स्वयं महाचिदाकाश आँखों एकलू प्रकाशे छे, ये सब महाचिदाकाश ईश्वर है, प्रभु है, भगवान है, ब्रह्म है, आत्मा है, चिदाकाश शब्द नहीं है। जैसे सूर्यनारायण भगवान है और ये प्रकाश है तो शब्द नहीं है लेकिन है, सूर्यनारायण भगवान है, ये प्रकाश है, आँखों प्रकाश, वैसे आँखों महाचैतन्य प्रकाश। और उसका खाली शब्द से अलग अलग कहा है, तो शब्द के भेद है, वो प्रकाश में भेद नहीं है। अब सूर्य कहो, सन कहो, रवि कहो, भास्कर कहो, भाण कहो, प्रभाकर कहो, कोई फर्क नहीं, नाम नहीं है और वह स्वरूप है, सूर्य है, ऐसा। तो नाम के पीछे नहीं जाने का, रूप के पीछे नहीं जाने का, प्रकाश है, तेज है, ज्योति है, ऐसा। नाम से अलग नहीं पड़ने का। जैसे वर्षों पहले हमने कहा था, ऐसा कोई कहे कि हमारा ईश्वर है, हमारा गॉड है, हमारा अल्लाह है, हमारा एक ओमकार है, हमारा सत्य अकाल है, हमारा ताओ है, हमारा सिद्ध है, हमारा बुद्ध है, हमारा मजहब है, हमारा ये धर्म है, हमारा ये शास्त्र है, धर्म ग्रंथ है, हमारा ये पैगंबर धर्म गुरु है। तो हम ऐसा कहते थे। सूर्यनारायण भगवान का कौन सा धर्म, कौन सा धर्मशास्त्र, कौन सा धर्म गुरु, कौन सा, उसको आप ऐसे कहेंगे कि सूर्यनारायण भगवान हिंदू है या मुसलमान है या ख्रिस्ती है या पारसी है या सिख है या जैन है या बौद्ध है, ऐसा कहेंगे। उस शब्द तो मदर टंग जो जहाँ जन्मा होगा तो मदर टंग अलग अलग हो सकती है। इंग्लिश वाला सन बोलेगा, ऐसा है कि नहीं। तो मदर टंग अलग होने से थोड़ा सूर्य अलग हो जाता है। तो कोई ऐसा नहीं कह सकता कि सूर्य मेरे धर्म का है, और कोई धर्म वाले को सूर्य नारायण भगवान बगैर नहीं चलेगा, है ना। वो कहेंगे मैं नहीं मानता हूँ, तो भी उस वही सबका जीवन है, पूरा जगत का आत्मा है। अभी साइंटिफिकली भी साइंस इतना डेवलप हो गया है, मनुष्य का इंटेलिजेंस इतना इवोल्यूशन जो उत्क्रांति, कि वो जानता है कि ये सब है ना सूर्य प्रकाश है। आकाश में सूर्यनारायण भगवान प्रकाश रहे, उसमें आप उसकी पृथ्वी में हो तो उसमें से सब निकला है। तो बचपन में पढ़ने में भी आता था
कि पहले वो सूर्य से भी महान सूर्य था, निहारिका, उसमें से सूर्य निकला, सूर्य में से ग्रह निकले, ग्रह में से उपग्रह निकले, उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उसके आसपास फिरते हैं। तो पृथ्वी कक्षा में सूर्य के आसपास फिरती है तो शियाड़ो उनाड़ो चौमासू, ऐसा। फिर अपनी धरी पर फिरती है तो जो भाग सूर्य के सामने आता है वो दिवस, सामने का भाग रात, लेकिन फिरती रहती है इसलिए दिवस रात फिरते रहते हैं। और कक्षा में फिरती रहती है इसलिए शियाड़ो उनाड़ो चौमासू फिरते रहते हैं। और विज्ञान तो है ही, फिजिक्स तो बताता है कि ये सूर्यनारायण भगवान में से जो प्रकाश का प्रसार विस्तार हो रहा है वो प्रकाश के स्पंद में, जैसे अनंत महासागर का जल कैसे हिलता डुलता है वैसे प्रकाश का हलन चलन में ये आपका जगत भास रहा है। नवग्रह उपग्रह सबका बंधारण, धारण पोषण, गतिविधि, यह सब सूर्य प्रकाश है। जैसे विज्ञान ने तो बताया कि भाई पदार्थ का छोटा में छोटा कण तो क्या अणु, एटम, मॉलिक्यूल, फिर उसका छोटा कण तो क्या एटम, परमाणु, फिर उसका छोटा तो विजाणु, इलेक्ट्रॉन, फिर उसका भी स्फोट किया विभाजन तो फिर प्रचंड अणु शक्ति। आइंस्टाइन को अफसोस हुआ कि ये शोध नहीं की होती तो अच्छी थी, इसमें ये शक्ति में से बॉम्ब बनाए और हिंसा करते हैं। कोई भी वस्तु का सदुपयोग भी हो सकता है। जैसे जल है तो शरीर में 70% तो जल है, 70% तक जल पी के तृप्त हो सकते हैं, जी सकते हैं, तो भोजन भी पका सकते हैं। और जल में तैरना ना आता और डीप हो, गहन ऊंडा हो तो फिर डूब मर भी सकते हैं। तो जल का गुण दोष नहीं है, आप जैसे उसको योजते हैं वैसे वो आपको फलता है। अग्नि देवता है तो उससे आप भोजन पका के पाके विस्फुट हो सकते हैं और ठंड उड़ा सकते हैं शियाड़ा भगवान में। और आपको मिस्टेक हो गई तो जल बढ़ मर सकते हैं, तो अग्नि देवता का गुण दोष नहीं है, तो आप कैसे योजते हैं वैसे वो आपको फलता है। वैसे ईश्वर में, भगवान में, प्रभु में गुण दोष नहीं है, आप उसको कैसे योजते हैं वैसे वो आपको फलता है। लेकिन ईश्वर की कथा करके करोड़ों अरबों भी इकट्ठा कर सकते हैं और ज़्यादा उपाधि में पढ़ सकते हैं। और ईश्वर की कथा न करके शांति से ईश्वर की गोद में बैठ जाओ, भाई ना हम तू ही, तो परम शांति, फूटी कोटी की जरूरत नहीं है। ये तो प्रैक्टिकल है। कथा करने में तकलीफ पड़ती है और ये कथा नहीं है, ये तो प्रकाश है। कथा और प्रकाश में क्या होता है फर्क? कथा एमेच्योर आर्टिस्ट करता है, धंधादारी कलाकार, और प्रकाश जैसे सूर्यनारायण भगवान प्रकाश करता है तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं लेता है और उसके बगैर कोई जी नहीं सकता है। पवन देव के बगैर कोई जी नहीं सकता है, वो फूटी कोड़ी नहीं लेता है। अग्निदेव बगैर कोई जी नहीं सकता है, जल देव बगैर कोई जी नहीं सकता है, धरती माता बगैर कोई जी नहीं सकता है। उसका तो बना हुआ है, उसी से तो सबका निर्वाह है। ठंड गर्मी वर्षा उसके बगैर कोई नहीं जी सकता है, उससे तो सब निर्वाह है। ये सच्चा जो कुदरत का निर्वाह है वो लोग फूटी कोटी नहीं लेते। लेकिन जो कोई नकली आर्टिफिशियल बनावटी होता है ना, वो ज्यादा पैसा लेते। एक जन गया, वो आज आ गया लाइफ से के बस मर जाऊं, तो एक दुकान में गया, मेडिकल स्टोर, मुझे पॉइजन दो, अभी पीऊँ तो मर जाऊं। तो क्या देखो असली होना चाहिए, तो पीना लेना हो तो लो, अभी असल कुछ नहीं मिलता है तो मरोगे नहीं, लेना हो तो लो। पॉइजन भी असल नहीं मिलता है, फिर दूसरे की तो बात ही क्या। ऐसा है सब। मनुष्य सरल रहे, सहज रहे, सच्चा रहे, चोखा रहे, तो उससे जैसा आनंद एक भी नहीं है। तो क्या अंदर गड़बड़ घोटाला गुचवाड़ा रखता है ना, इसलिए फिर अंदर कुछ बाहर कुछ बोलना कुछ करना कुछ, इसलिए उसको मजा नहीं है। और अंदर बाहर एक रहे। पहले ऐसे थे बुजुर्ग, हमने देखा था बचपन में, कोई भेद नहीं, जैसा लगता है वैसे। भाई चलो ये लिमड़ा है तो लिमड़ा है, नर्मदा है तो नर्मदा है, धरती माता है धरती माता है, आकाश है तो आकाश है, अग्नि सूर्य है तो सूर्य है, अग्नि है तो अग्नि है, अन्न है तो अन्न है,
ठंड है तो ठंड है, गर्म, जैसा हो ऐसा ऐसा। ये होता कुछ है और बोलता कुछ है नहीं, इसलिए उसका ठिकाना नहीं पड़ता है। सच्चा बोले उसको शांति होती है, उसको फिर सोचना नहीं पड़ता है, सीधा खा पी के सो जाओ, चलो। लेकिन कुछ करता कुछ है, न बताता कुछ है, न बोलता कुछ है, फिर शांति नहीं रहती। क्योंकि भगवान सच्चा है, और भगवान ने यदि सब रूप धरा है तो सब रूप भगवान रूप से सच्चा है। भगवान जो नो हो ऐसा रूप से कोई सच्चा नहीं। जैसे कि चलो भगवान सच्चा है तो खोटा रहे तो भगवान खोटा नहीं है, इसलिए खोटा रहेगा वो भगवान नहीं है, और सच्चा रहेगा तो वो नहीं है लेकिन भगवान है। कोई मैं है और वहां वो सच्चा है तो फिर वो मैं नहीं है, फिर वहां भगवान है। कोई मैं है और वो खोटा है तो भगवान खोटा नहीं है, इसलिए फिर वो खोटा है वो भगवान नहीं है। कोई सच्चा भी नहीं है, कोई खोटा भी नहीं है, कोई मैं सच्चा नहीं है, कोई मैं खोटा नहीं है, भगवान सच्चा है और भगवान जो नहीं है वो कुछ नहीं है, ऐसा। तो कहने का क्या, अब ये सूर्यनारायण भगवान है, एक ही काफी है, ये सब उसने ये सब रूप धरा है। पूरा ब्रह्मांड कहो, जगत कहो, विश्व कहो, सृष्टि कहो, संसार कहो, सब सर्ग कहो, ये सब में सूर्य प्रकाश ही है। तो पूरे डीप में जाएंगे ना तो फिर आपको ये आकार, आभास आकार विकार नहीं दिखेगा, नाम रूप नहीं दिखेगा, ये सब विचार, वाणी, शब्द, अर्थ, ये सब नहीं दिखेगा, सब प्रकाश दिखेगा। डीप में जाएगा वो। वशिष्ठ राम को योग वशिष्ठ में कहते अत्यंत सूक्ष्म संपूर्ण शुद्ध अवलोकन ज्ञान। भगवान ज्ञान है। जैसे सूर्य नारायण भगवान जानने में आता है तो वो ज्ञान है, इसीलिए जानने में आता है। ज्ञान मानस का नहीं है, जंतु का नहीं है। मानस ना हो तो भी सूर्यनारायण भगवान है और जानने में आते हैं, इसलिए ज्ञान सूर्यनारायण भगवान है। मानस है इसलिए सूर्यनारायण भगवान जानने में आता है, ऐसा नहीं। सूर्यनारायण भगवान है इसलिए सूर्यनारायण भगवान जानने में आता है। मानस है इसलिए भगवान जानने में आते ही नहीं। भगवान स्वयं प्रकाश है, भगवान ज्ञान है, इसलिए भगवान जानने में आते हैं। ये न हो तो भी वो जानने में आते हैं, इससे वो जानने में नहीं आते। और यहाँ भगवान का प्रकाश कब होगा कि ये नहीं रहेगा तब। तो कैसे नहीं रहेगा, मर कर नहीं, जीते जी मर के अमर होने का है। अहंकार नहीं है तो बस, तो भगवान तो है ही, ज्ञान तो है ही, प्रकाश तो है ही, अनुभव तो है, लेकिन वो मैं का नहीं। मैं नहीं, मैं है वो आवरण है, और मैं नहीं है तो खुला है। तो भगवान तो है, आनंद है, आनंद मंगल है, शांति है, ज्ञान है। फिर इसको ये जो दिख रहा है खाली ऊपर ऊपर का, वो जरूरत नहीं है। मैं रखता है इसलिए भगवान बगैर चलेगा, लेकिन जो कुछ नहीं है उसके बगैर नहीं चलेगा। अहंकार का भ्रम कैसा है, उल्टा है। उसको भगवान नहीं चाहिए, उसको माया। एक जन आया था कि मुझे एस्टेट बनानी है, मैं, फिर हम बोले उसको कि हनुमान जी का कोई भक्ति करें, सुंदरकांड करें, हनुमान चालीसा करें, शनिवार करें, तेल सिंदूर चढ़ाएं, आंकड़ा की माला चढ़ाएं, ऐसा वैसा वैसा। तो फिर हनुमान जी प्रसन्न हो गए, मांगो, ज्यादा नहीं, 1 करोड़ ही चाहिए अभी, अभी ज्यादा नहीं, 100 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़। भगवान क्या बोलेंगे, हनुमान जी लंगोटी बेच के दूं? हनुमान जी के पास पैसा है क्या? ये सुंदरकांड क्या उंदरकांड? ऐसे लोग, जो भगवान है वो भगवान है, ये क्या काफी नहीं है क्या? और भगवान जो नहीं है वो चाहिए, वो भगवान के पास।
अभी ये भगवान है वो प्रकाश है, बराबर, चैतन्य प्रकाश है ना, स्वयं प्रकाश, अनंत, ये आकाश जैसा है ना, चिदाकाश, अनंत शुद्ध। तो इसकी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं मानव जीवन का उद्देश्य ईश्वर प्रेम, ईश्वर साक्षात्कार, ऐसा बोलते हैं। ये क्या करते हैं? लग्न की विधि में, चोरी में भगवान के गुरु की ने सब छवि रखता है, देव गुरु ईश्वर सब है ना, और उसकी साक्षी से माया में डूबने का उसकी हम ईश्वर साक्षी किया है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं संसार अंदर जो कुओ सगा वाला काला सांप जीवा डूबे तो मुंह, ऐसा बोलते, तो कि मैंने ईश्वर साक्षी है। वेल सेट, वेल मैंने कुओ, WE, वेल सेट मैंने कुआ में सेट, ईश्वर साक्षी हो। અને બોલना क्या, रामकृष्ण परमहंस ने कहा है मानव जीवन का उद्देश्य ईश्वर प्रेम, ईश्वर साक्षात्कार। ये ईश्वर प्रेम, ईश्वर साक्षात्कार, माया प्रेम, माया साक्षात्कार, तो सब उल्टा चल रहा है। खाली उसको वखाण करो, तुम्हारे घर से अच्छा है तो लाड़ पाड़ेगा, खुश हो जाएगा। देखा, इन्होंने कहा हमारे घर से अच्छा है, लेकिन उसको देखो तो सही कि वो उसमें है और उसमें वो है कि उसमें भगवान ही है, दूसरा कुछ नहीं है, और वो भगवान में ही है, दूसरा किसी में नहीं है, वाइस वर्सा। रामकृष्ण परमहंस भगवान में ही है और उसमें भगवान ही है ना। लेकिन जब ये ज्ञान होता है तो मालूम पड़ता है भाई ज्ञान तो ईश्वर है, उसमें तो अज्ञान नहीं है, और ज्ञान में ये सब नहीं है, ये तो अज्ञान में और बाद में बोलता है। कोई कोई तो ऐसा बोलता है તમે વહેલા મળ્યા હોત ને તો વાત જુદી જ હોત, હવે શું મોડું થયું છે, વહેલા જાગે દર્દી સવારે ક્યાં મોડું થયું છે, કાંઈ મરી ગયા છો? અને ઈશ્વર તો હાજર હાજર જ છે, ક્યાં નથી, લ્યો બતાવો, લ્યો કોઈ જગ્યા બતાવો જ્યાં ભગવાન નથી, લ્યો। એ તો હું જાણું જ છું, પણ આ બીજા ભગવાનમાં બેસી ગયો એટલે શું? माया भगवान। तो मनुष्य थोड़ा ये सब अहंकार भगवान की लीला है ना। देह मैं हूं, इसको अहंकार कहते हैं, और आत्मा मैं हूं वो ज्ञान कहते हैं। आत्मा ज्ञान, आत्मा ज्ञान है, आत्मा चैतन्य है, आत्मा मोक्ष है, आत्मा सच्चिदानंद है, और देह असत है, जड़ है, निरानंद है। अब ये परपोटा अभी हुआ नहीं है ही नहीं, ऐसा हुआ नहीं, फूटा नहीं, ये सब क्षण भंगुर है, ये सब देखते भी है। महाभारत में लास्ट में सब पांडवों ने पांचाल सब हो गए ना हिमालय में गाड़ने के लिए, लास्ट युधिष्ठिर रह गया ना, सब जानते हैं। तो देवदूत लेने आए, चलो, तो कुत्रा साथ में था, कुत्रा प्रभु, तो कि इसने मेरा संगत किया, इसको ले लो। तो जाके बोला देव को कि ये तो कुत्रा, उसका तो कोई कर्म नहीं, उसको लेने को बोलता है, तो कि उसको एक प्रश्न पूछना, उत्तर बराबर देगा तो ले लेना। तो युधिष्ठिर को पूछा, आप अब एक ये वर्ल्ड में से आते हैं, जगत में से, तो उसमें आश्चर्यजनक क्या देखा? तो ये तो बहुत सैला प्रश्न है। सब अपने आसपास सबको मरते देखते हैं, फिर भी मैं जैसे मरने वाला ही नहीं ऐसा जीते हैं। हाँ? मैं तो हेम खेम हूँ, मरा मैं क्या मरा। तो तुरंत कुत्रा प्रभु को ले लिया, चलो वहाँ है, उत्तर बराबर है। कैसा प्रश्न? आप संसार में से आते हैं तो उसमें आश्चर्यजनक क्या देखा? सब एक दूसरे अपने आसपास एक दूसरे को मरते देखते हैं, फिर भी जैसे मैं तो मरने वाला ही नहीं ऐसे जीते हैं। क्या मजा में
शांति शांति, ये बोलो अमर पट्टा लेके आया है। ऐसी सब बात है। जाग्या त्यारती सवाल, ऐसे हिंदी में भी बचपन में कविता आती थी, उठत जाग मुसाफिर पूर बही, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। जागना माने क्या कि ईश्वर है, बस हो गया, फिनिश। और सोना माने क्या, मैं हूं। वहां चिदा का सब कुछ है तो जाग गया, मैं कुछ नहीं है तो जाग गया। वहां चिदा का किसने देखा और मैं सब कुछ हूं तो सो रहा है। भगवान नहीं है और मैं हूं, दो कहां से हो सकता है, एक ही है। ईश्वर में ईश्वर और अहंकार दो कभी नहीं हो सकता है। आकाश और आकाश में काली टिप की कलंक दो कभी नहीं हो सकता है। आकाश ही है, काली टिप की कलंक नहीं है। तो वैसे आकाश जैसा अनंत चैतन्य प्रकाश ईश्वर ही है, परमात्मा चिदाकाश। और अहम रूपी काली टिप की कलंक है ही नहीं। वैसे राम को कहते हैं जो बस कि हे राम, जैसे आकाश में काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं, वैसे चिदाकाश में, चिदाकाश कहो, भगवान कहो, ईश्वर कहो, प्रभु कहो, ब्रह्म कहो, आत्मा कहो, चिदाकाश में अहम रूपी काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं। तो ऐसा ज्ञान से, ऐसे प्रकाश से, वो ज्ञान है, वो प्रकाश है, वही भगवान है, वही चिदाकाश है, वही ईश्वर है, प्रभु है। और उसमें ये फिर अहम रूपी काली टिप की कलंक नहीं है, बस। वहां चिदाकाश परम शांति, परम कैवल्य है, जिसमें अहंकार नहीं होता है ना, वहां परम प्रकाश और परम शांति होता है। वो नहीं होता है क्योंकि अहंकार नहीं है, इसलिए वो नहीं है। तो लोग बोलते हैं आप दिखते ना, आप बोलते ना, आप जीते जाते बोलते जाते हैं। वो आपको दिखता है, हम नहीं है, हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं करते। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है, हम कुछ नहीं। महाचिदाकाश ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। ये ज्ञान है, यही महाचिदाकाश ज्ञान है। वो चैतन्य है, चैतन्य महाचिद आकाश, महाचैतन्य आकाश। ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, यही चैतन्य प्रकाश है, यही महाचिद, यही परब्रह्म परमात्मा है, भगवान है। शब्द नहीं है, विचारवाणी शब्द नहीं है। जो कोई कहे या आप है ना, हम है ना, आप बोलते हैं ना, हम सुनते हैं ना, विचारवाणी शब्द से ये दृश्य है ना, तो ये नहीं है, यह खाली स्वप्न जैसा, मृगजल जैसा है, ये कुछ नहीं है। सोचना, कहना, सुनना, याद रखना, भूलना, ये कुछ नहीं है। ये खाली इशारा है। समझदार को इशारा काफी। समझो ने सान ने गधेड़ा ने पेंडा, पेंडा ढपना। अच्छा, तो मनुष्य ऐसी बैठक में समझ जाता है, ऐसा कुछ सुनता है ना तो उसको भान हो जाता है। क्या जैसे ऑपरेशन के वक्त एनेस्थेसिया देते हैं तो फिर बोले कि अभी बेभान है, अभी भान में नहीं आया। फिर भान में आता है तो फिर सबको देखता है, पहचानता है, बोलता है, बातचीत करता है, तो कि अभी भान में आया। तो ये है, ये भान में आना, ये संवाद है, ये भान में आना। भान में आ गया फिर तो जो है सो है, सब परमात्मा, सब भगवान, सब भगवान है। फिर उसको दूसरा दिखेगा ही नहीं। स्वप्न में होगा तो जो भगवान में नहीं है वैसा सब दिखेगा। ये सब जो भगवान में नहीं है ऐसा दिख रहा है, और भान में आ जाएगा तो सब भगवान ही है, और उसमें ये दिख रहा है, ये स्वप्न नहीं है, ये स्वप्न है। ये मैं स्वप्न पुरुष है, ये जगत स्वप्न है, ये मैं मेरा, ये सब स्वप्न है। और सुनते सुनते भान हो जाता है, स्वप्न नहीं है, चैतन्य है, प्रकाश है, स्वयं प्रकाश, और केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है। फिर वो नहीं रहता है, स्वप्न पुरुष नहीं रहता है, उसका स्वप्न भी नहीं रहता है। फिर उसका देह रहता है
तो दूसरों को दिखता है उसका देह, लेकिन उसमें वो कुछ नहीं होता है, उसमें केवल परमात्मा होता है। कोई जागृत हो गया उसको जीवन मुक्त बोलते हैं, तत्ववेत्ता बोलते हैं, गीता में स्थित प्रज्ञ बोलते हैं, गुणातीत बोलते हैं, ज्ञानी बोलते हैं, और कृष्ण ऐसा बोलते भी हैं, ज्ञानी तो आत्मा एवं में मतम, ज्ञानी मेरा आत्मा है। कृष्ण ऐसा कहते गीता में 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग 18वां श्लोक में, उदारा सर्वे वैते ज्ञानी तो आत्मा एवं में मतम। कौन इसको भान हो गया कि भगवान ही है, मैं भी नहीं हूँ, न जगत भी नहीं, न मेरा नहीं, न कोई नहीं, न कुछ नहीं, न कुछ होता नहीं है, और पूर्ण ब्रह्म भगवान ही है, पूर्ण चैतन्य भगवान है, स्वयं प्रकाश। ये सब चिदाकाश, चैतन्य आकाश है। ये आकाश है, ये वास्तव में चिदाकाश है। स्वप्न पुरुष बन के आपको भौतिक आकाश दिखता है, लेकिन स्वप्न में से चैतन्य जागृति से यही भौतिक आकाश नहीं है, ये चिदाकाश है। आप स्वप्न पुरुष रह के चिदाकाश ही आपको भौतिक आकाश दिखता है, भूताकाश साइंटिफिकली। और आपके ये चैतन्य बोध से, चैतन्य जागृति हो जाने से आप चैतन्य रहते हैं, तो ये भूताकाश नहीं है, चिदाकाश है। आप स्वप्न पुरुष भी नहीं है और स्वप्न सृष्टि भी नहीं है। स्वप्न सृष्टि में आपको भूताकाश दिखता है, लेकिन वो है चिदाकाश। एक जन घर में सो गया और स्वप्न में कोई उज्जड़ वीरान जगह में चला गया, जहाँ उसको घर मिलता नहीं, अपना गांव मिलता नहीं, अपना रिश्तेदार मिलता नहीं, फैमिली कुछ, अपना माल सामान कुछ नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, उसको छोड़ता ही नहीं है, चैन नहीं पड़ता है। हाँ, कहाँ आ गया मैं, वो ढूंढता है, फांफा मारता है, गाँव घर अपने लोग, कुछ नहीं मिलता है। फिर एकदम जाग गया तो घर में ही है। ये स्वप्न में आप भगवान को ढूंढते हैं इसलिए नहीं मिलता है, और जाग जाओ तो भगवान ही है। वो घर में ही था, घर में बाहर चला गया और बाहर जाके घर ढूंढता है, और जाग जाए तो घर में ही है, बाहर है ही नहीं, बाहर कहाँ से घर मिलेगा। तो आप भगवान में से ये बाहर आ गए, ये संसार में आ गए ना, ये बाहर आ गए, और अभी इधर भगवान ढूंढते हैं। तीरथ करी करी थाक्या चरण, तोय न पाम्या हरि ना चरण, है कि नहीं। कथा सुनी सुनी फूट्या कान, तोय न આવ્યો અખા બ્રહ્મ જ્ઞાન, है ना ऐसा। एक मूर्ख ने एवी टेव, पत्थर एटला पूजे देव, ऐसा है। नरसिंह मेहता कैसा कहते हैं, ज्યાં लगी आत्मा तत्वची न्यो नहीं, ત્યાં लगी साधना सर्व झूठी, ये छे परपंच सौ पेट भरवातणा, आत्मा राम परिभ्रमण जोयो, ऐसा नहीं। बचपन में कविता थी तो पहली नरसिंह मेहता की, दूसरी मीराबाई की, फरजियात दरेक स्टैंडर्ड में। अखिल ब्रह्मांड में एक तू श्रीहरि, जो जवे रूपे अनंत भाषे, देह में देव तू, तेज में तत्व तू, शून्य में शब्द थई वेद वासे, पवन तू, पाणी तू, भूमि तू, भूधरा वृक्ष थई फूली रह्यो आकाशे, वेद तो एम बदे श्रुति स्मृति साखदे, कनक कुंडल विषे भेद न होय, घाट घड़िया पछी नाम रूप जोजवा, अंते तो हेमनु हेम होय, चैतन्य सोनू, गोल्ड इज गोल्ड, है ना। मीराबाई कैसी बोलती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चो न खूटे वको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाय, है कि नहीं। वस्तु अमोलक दी मोरे सदगुरु, कृपा कर अपनाए, है ना। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोए, सत की नाव खेवटिया सदगुरु, भव सागर तराए। सिंपल डायरेक्ट। इसमें हम ब्रह्मास्मि नहीं आता है। हम ब्रह्मास्मि वाला देखो तो मोटा चढ़ा हुआ होता है, दिव्य पीतला जैसा, प्रेम नहीं, आनंद नहीं, शांति नहीं, क्या करने का। भाषा ने शू वड़गे पूर रणमा जे जीत्यो से सूर, आपका कवि कहता है। मैंने भाषा जानने से कुछ नहीं, रणमा जीत्यो, है कि नहीं। एक वाक्य ऐसा है,
જેણે આત્માને જાણ્યો તેણે સર્વ કાંઈ જાણ્યું, જેણે આત્માને ન જાણ્યું તેણે કાંઈ ન જાણ્યું. आत्मा माने ईश्वर, भगवान है ना. नाम नाम नहीं है, नाम कुछ भी खाली पहचान के लिए, ओळख के लिए, नाम नहीं है उसका, लेकिन है. हम श्वास ले रहे हैं तो उसके बगैर कैसे श्वास ले सकते हैं? हम देख रहे हैं तो उसके बगैर कैसे देख सकते हैं? हम जी रहे हैं तो उसके बगैर कैसे जी सकते हैं? हम खा पी रहे हैं, सो जाग रहे हैं तो उसके बगैर कैसे खा पी सकते हैं, सो जा सकते हैं, जाग सकते हैं? हम कुछ भी कर सकते हैं तो उसके बगैर कैसे कुछ भी कर सकते हैं? उसको पीछे कर दो और मैं को आगे कर दो तो शांति कहाँ से होगी? उसमें मैं है ही नहीं, उसमें तो वही है. भगवान में तो भगवान ही है, भगवान में कोई मैं नहीं है. मैं जन्मता बदलता मरता है, भगवान जन्मता बदलता मरता नहीं है. और उसके बगैर कुछ नहीं है. ये ऊपर से दिख रहा है वो कुछ नहीं है, और अंदर वो ही सब कुछ है. अनंत महासागर में मोजा दिख रहा है वो कुछ नहीं है, और अंदर अनंत महासागर है वो सब कुछ है. तो भगवान अनंत महासागर है, ईश्वर, परब्रह्म, परमात्मा, परम चिदाकाश. तो जो उसमें जाग जाता है, गीता में कृष्ण ने कहा है दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञा के लक्षण, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने. जो ईश्वर है वो सर्व अज्ञानियों, जो अज्ञान है, जो नहीं जानता है, जो स्वप्न में है, उसके लिए ईश्वर रात्रि समान है, उसको अनुभव नहीं आता है. तस्यां जागृति संयमी, ज्ञानी वो ईश्वर में जागता है. यस्यां जागृति भूतानि, जो अज्ञानी संसार, ये संसार स्वप्न में जागता है. सानी सा पश्यतो मुने, पश्यत मुने है. जिसने ईश्वर दर्शन किया है वो मुनि के लिए ये संसार स्वप्न रात्रि समान है, उसको यह अनुभव नहीं है. जागता है उसको जागृति का अनुभव है, स्वप्न का अनुभव नहीं है. स्वप्न में है उसको स्वप्न का अनुभव है, जागृत का अनुभव नहीं है. तो जिसको ईश्वर दर्शन है उसको संसार का स्वप्न का अनुभव नहीं. जिसको संसार स्वप्न का अनुभव है उसको ईश्वर. देखो ब्रह्म की लहर आई, कैसे आई? ईश्वर प्रसन्न है, कैसे आई ना? ऐसा है, हाजिर है. ये ईश्वर दर्शन है, ये सब ईश्वर दर्शन है. आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, अखिल सचराचर, जड़, चेतन, सावर, जंगम, चराचर, अणु अणु, अनंत सूर्यो, अनंत ब्रह्मांडो, सब अनंत ईश्वर महासागर है. ये सब उसका मोजा है. ऊपर ऊपर से देखेंगे तो सब रूप देखेगा, संसार का रूप, सृष्टि, जगत, ब्रह्मांड. और अंदर देखेंगे तो अनंत परब्रह्म महासागर. प्रकाश से देखेंगे तो परब्रह्म, और ब्रह्म से देखेंगे तो जगत. एक ही वस्तु, एक ही है. एक ही आकाश को प्रकाश से जानेंगे तो चैतन्य प्रकाश, चिदाकाश. उसको ब्रह्म से देखेंगे तो शून्य आकाश. ये आकाश सबको शून्य लग रहा है, शून्य नहीं है, ये पूर्ण है. जहाँ ब्रह्म नहीं है तो वहाँ अनंत पूर्ण चिदाकाश है, महाचिदाकाश. समझ में आता है? सीधी बात है. ब्रह्म संसार किसका है? संसार ईश्वर का नहीं है, भगवान का नहीं है, संसार ब्रह्म का है. आपको स्वप्न है तो वो सच्चा है तो कहेंगे नहीं, जागृत सच्चा है. तो स्वप्न को आप भ्रम कहेंगे कि नहीं? लेकिन जागृत में वो भ्रम नहीं है. तो भगवान जागृत है और उसमें ये संसार भ्रम, स्वप्न भ्रम नहीं है. तो जिसमें भ्रम नहीं है उसके लिए सब अनंत चैतन्य प्रकाश भगवान है. सहज प्रकाश रूप भगवान तह नहीं पुनि विज्ञान विहान. सहज प्रकाश रूप भगवान, भगवान सहज प्रकाश है. कब ये हमको दिखता है, सूर्य, चंद्र, तारा, अग्नि, बिजली, ये प्रकाश दिखता है. वो भगवान जो अनंत चैतन्य प्रकाश कैसे दिखता है? तो कि ये प्रकाश जिस प्रकाश से दिखता है वो चैतन्य प्रकाश है, ये उसका आभास प्रकाश है. जैसे सूर्यनारायण भगवान से मेघधनुष दिखता है तो मेघधनुष का प्रकाश आभास प्रकाश है और सूर्यनारायण भगवान स्वयं प्रकाश है. वैसे जो परमात्मा सूर्य है, चैतन्य सूर्य,
वो स्वयं प्रकाश है। और ये सूर्य है वो आभास प्रकाश है। सूर्य, चंद्र, तारा, अग्नि, बिजली, बुद्धि में प्रकाश है वो आभास। जैसे आपका दर्पण के सामने खड़े हो तो बीम का प्रतिबिंब पड़ता है, तो प्रतिबिंब में आभास है कि पूरा जगत जो प्रकाश रहा है वो परमात्मा सूर्य से प्रकाश रहा है। परमात्मा सूर्य ये सूर्य को प्रकाशता है, ये सूर्य परमात्मा सूर्य को नहीं प्रकाशता है। ये आभास प्रकाश है। बुद्धि में आभास प्रकाश है। ये आभास का जानती है बुद्धि। और स्वयं प्रकाश में जागृत हो जाता है ये ज्ञान से कि ज्ञान है वो स्वयं प्रकाश है, ये अनुभव है वो स्वयं प्रकाश है, वो चैतन्य प्रकाश है। सबके अंदर जो ज्ञान, गीता में कृष्ण ने कहा ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ में 17वां श्लोक कि वो परब्रह्म स्वरूप का निरूपण है। 12, 13, 14, 15, 16, 17 6 श्लोक में। तो ज्योतिषामपि वो परब्रह्म ज्योतियों की ज्योति है। तमसः परमुच्यते अज्ञान अंधकार से पर है। तो उसका स्वरूप क्या है परब्रह्म का? ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम। वो परब्रह्म ज्ञान है, ये ज्ञान है ना, वो परब्रह्म है। लेकिन ये जो आभास जो है ना वो उसमें नहीं है। जैसे सूर्य से जगत प्रकाशता है, ये आभास प्रकाश है। लेकिन सूर्य में ये आभास जो जगत जो प्रकाश रहा है आभास प्रकाश ये नहीं है। वैसे परब्रह्म है ज्योतियों की ज्योति। वो ज्योति क्या है? तो क्या ज्ञान है। ज्ञान परब्रह्म है और ज्ञान ये सब प्रकाशता है, लेकिन ये सब आभास प्रकाश है। ज्ञान ये सब जानता है कि नहीं? लेकिन ज्ञान में ये सब नहीं है। अब देखो बराबर कि सर्वत्र ज्ञान है कि नहीं? और ज्ञान से ये सब जानने में आता है कि नहीं? लेकिन ये कुछ भी ज्ञान में नहीं है। ज्ञान आकाश को जानता है, लेकिन आकाश ज्ञान में नहीं है। और जब आकाश को जानता है तो ज्ञान भी आकाश जैसा होना ही चाहिए, अनंत व्यापक। इसलिए ज्ञान अनंत व्यापक है, मात्र देह पूर्ता नहीं है, मर्यादित। ज्ञान वायु को जानता है, लेकिन ज्ञान वायु नहीं है। ज्ञान अग्नि को जानता है तो ज्ञान अग्नि नहीं है। ज्ञान जल को जानता है तो ज्ञान जल नहीं है। ज्ञान पृथ्वी को जानता है, ज्ञान पृथ्वी नहीं है। ज्ञान दृश्य प्रपंच को जानता है तो ज्ञान दृश्य प्रपंच माने जगत नहीं है। ज्ञान जगत को जानता है, ये ज्ञान चैतन्य प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है। और ये ज्ञान परब्रह्म है। आभास को ज्ञान के साथ न जोड़ो, वो ज्ञान परब्रह्म, वो भगवान है, ईश्वर है, प्रभु है। ये भगवान की पहचान। आभास जोड़ने से मिक्स हो जाता है। अभी ये देह आभास है और ज्ञान देह को जानता है, लेकिन ज्ञान देह नहीं है। और देह को ज्ञान के साथ जोड़ो तो वो अहम हो जाता है। समझ में आता है? और देह के साथ न जोड़ो तो वो ज्ञान है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वो अहम नहीं है। समझ में आता है? ज्ञान प्लस देह इक्वल टू अहम। अहम माइनस देह इक्वल टू ज्ञान, है कि नहीं? ज्ञान अहम नहीं होता है। देह में ऐसा जो होता है वो अहम है। ज्ञान तो ज्ञान ही है, ज्ञान को कुछ नहीं होता है। अभी ये प्रकाश ये टाइल्स पर पड़ रहा है, लेकिन प्रकाश टाइल्स नहीं है। ये प्रकाश सब जगह पड़ रहा है, तो कोई जगह प्रकाश नहीं है। प्रकाश ही प्रकाश है। ये कोई भी वस्तु प्रकाश नहीं है, कोई पदार्थ। सब पदार्थ पर प्रकाश पड़ रहा है। आकाश पर पड़ रहा है, वायु में पड़ रहा है, तेज में, जल में, पृथ्वी में, अखिल सचराचर में, जड़ चेतन स्थावर जंगम चराचर में। लेकिन प्रकाश में कोई वस्तु नहीं है। प्रकाश प्रकाश है। नहीं क्लियर है? क्लियर है? वैसे वो अनंत चैतन्य प्रकाश है और वो सब प्रकाशता है, लेकिन कोई वस्तु उसमें नहीं। आकाश से पृथ्वी कुछ भी नहीं, अनंत सूर्य अनंत ब्रह्मांड कुछ भी उसमें प्रकाश में नहीं है, परमात्मा में नहीं है। वो परब्रह्म है, वो ज्ञान है। ऐसा कृष्ण कहते हैं ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम। वही ज्ञान है, वही ज्ञान गम ज्ञेय जानने योग्य वही है ज्ञान। और है ही खाली उसको जो वो प्रकाश है उसको किसी को जोड़ो मत।
ज्ञान ये सब प्रकाशता है, विश्व को, ब्रह्मांड को, सृष्टि को, संसार को, सर्ग को, दृश्य को, प्रपंच को, उसको जोड़ो मत। वो ज्ञान पर ब्रह्म है, प्योर ज्ञान, अकेला ज्ञान, केवल ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, वही ज्ञेय है, माने जानने योग्य परम तत्व है, पर ब्रह्म ज्ञेय। और कैसे जाना जाता है? ज्ञान गम्य, ज्ञान से ही जाना जाता है। पर ब्रह्म ही ज्ञान है, पर ब्रह्म ही ज्ञेय है, और पर ब्रह्म ज्ञान गम्य है, खुद ज्ञान है और खुद अपने ज्ञान से ही जाना जाता है। सूर्य खुद प्रकाश है और अपने प्रकाश से ही जाना जाता है। वशिष्ठ राम को कहते हैं, પુષ્પને મસળવામાં થોડો કે પરિશ્રમ લાગે છે, આત્માને જાણવામાં એટલોય પરિશ્રમ લાગતો નથી, કેમ કે આત્મા સ્વયં પ્રકાશ છે, પોતાના પ્રકાશથી જ જણાય છે, બીજો પ્રકાશ જ નથી। आत्मा स्वयं प्रकाश है। आत्मा के साथ देह को मत जोड़ो, मन को मत जोड़ो, अहंकार को मत जोड़ो, और आत्मा परमात्मा है। क्लियर नहीं होता है? आत्मा को देह के साथ जोड़ते हैं, देह को आत्मा के साथ जोड़ते हैं, मन को जोड़ते हैं, अहंकार को जोड़ते हैं, फिर उसको जीव कहते हैं। और देह को और मन को और अहंकार को मत जोड़ो, तो वो परमात्मा है, स्वयं प्रकाश। नहीं क्लियर है? सीधा है कि नहीं? अब परमात्मा है, लेकिन कब? मैं देह नहीं हूँ, मैं कर्मेंद्रिय नहीं हूँ, मैं ज्ञानेंद्रिय नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं प्रकृति सत्वर तम नहीं हूँ, मैं आभास नहीं हूँ, और मैं प्रकाश हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं अनुभव हूँ, मैं चैतन्य हूँ। ये परमात्मा है। फिर वो इतना ही नहीं है, इसको मत जोड़ो, ये नहीं है, तो फिर वो अनंत व्यापक चैतन्य प्रकाश परमात्मा है। फिर वो सब मैं मत जोड़ो, मैं जोड़ा तो जीव हो जाएगा। परमात्मा प्लस मैं इक्वल टू जीव, जीव माइनस मैं इक्वल टू परमात्मा। इक्वेशन, परमात्मा प्लस मैं इक्वल टू जीव, जीव माइनस मैं इक्वल टू परमात्मा। इसलिए आदि शंकर ने कहा जीवो ब्रह्म व न परः, जीव ब्रह्म ही है, अलग दूसरा नहीं है। लेकिन कब? उसमें अहंकार का भ्रम नहीं है, तब। कैसा है? क्लियर? मैं ब्रह्म हूं वो गलत, मैं नहीं हूं और ब्रह्म है। क्या बोलते हैं? क्लियर है? इधर आए तो पूछेंगे, वहां जाए तो क्या सुना? तो वहाँ तो वो ईश्वर ईश्वर करते थे, भगवान भगवान करते थे। कोई वशिष्ठ सुन के जाएगा, वशिष्ठ राम का समाज है, वशिष्ठ गुरु है, राम शिष्य है, तो योग वशिष्ठ सुन के जाएगा, फिर घर में पूछेंगे क्या सुना, तो कैसा था? तो अरे ऐसा जबरदस्त ज्ञान था, ऐसा ज्ञान कहीं नहीं है। अरे क्या था वो तो कहो। वो तो वशिष्ठ राम को कहते थे, हमको नहीं कहते थे। जो ये हमको तुमको आ गया, फिर तो कहते हो भाई तुमको नहीं। हम यदि ये ज्ञान वाले हो जाएंगे तो हमारे ये मैं तू मेरा तेरा कैसे रहेगा? हाँ, मैं तू मेरा तेरा चाहिए, आत्मा नहीं चाहिए, परमात्मा नहीं चाहिए। अहंकार को संसार चाहिए, आत्मा को परमात्मा चाहिए। और आत्मा स्वयं परमात्मा है, अहंकार स्वयं कुछ नहीं है, भ्रम है, असत्य है, नहीं है, सबका अहंकार मिथ्या है, सब मर जाते हैं। कितनी सीधी बात, सीधी सादी, एक बच्चा समझ सके ऐसी। कभी भी ऐसा मत कहो कि मैं कुछ है, और कभी भी ऐसा मत कहो कि भगवान नहीं है। बस इतना इधर से लेते जाओ, ज्यादा नहीं, हाँ थोड़ा सारा भारे पड़े ऐसा नहीं, थोड़ा भी काचा पारा जैसा लगता है। यदि ऐसा लगे कि मैं हूं, तो 50 लाख गए ना वो लिस्ट में अपने को देखने का, ये मैं हूं। 15 मण लकड़ी के ऊपर
अभी लकड़ी क्या, अभी तो इलेक्ट्रिक है ना। कितना 10 मिनट लगता है, बस वो 3 घंटा भी नहीं लगेगा, राख उड़ जाती है। राख उड़ जाती है। वो नहीं मिलेगा तो नदी में मार। लेकिन ये बोलता है, लेकिन अंदर तो कोई डर नहीं है अभी। सब पक्के हो गए, मरना तो है, फिर जियो मस्ती से, एक बार तो जाना है। ऐसा नहीं। यदि आपको ये स्वप्न में ये हिमालय गंगा के जो ऋषि मुनि जो थे, भगवान रूप थे, उसके देश में, उसकी संस्कृति में उसका वारसा मिला है कि आप ये देह नहीं है, ये जगत नहीं है, ये सब भगवान है, तो ऐसा जागृत होना उसके लिए उत्तम देह है, दूसरा कुछ करने के लिए नहीं। जो भगवान में नहीं है ऐसा करने के लिए देह नहीं है। भगवान ही है, देह नहीं है, जगत नहीं है, ऐसा रहने के लिए देह है। क्लियर होता है? भगवान में जो नहीं है उसके लिए देह नहीं है। भगवान है और दूसरा कुछ नहीं है, देह नहीं है, जगत भी नहीं है, उसके लिए देह है। फिर देह नहीं है, फिर भगवान है, ईश्वर है। तो बोले मान लो कि ऐसा किसी को हो गया अनुभव, ज्ञान, वो कैसा होता है? फिर पूछो ही मत, वो आप देखते वो नहीं होता है, वहाँ तो वही प्रकाशता है, वही आनंद मंगल है, वही प्रिय और वही शांति, वही सब कुछ, ऑल एंड सोल ऑल। उसके संपर्क में आएंगे तो उसके सिवा दूसरा कुछ सुनने जानने नहीं मिलेगा। उसके सानिध्य में आए और भगवान जानने में ना आए, वो पॉसिबल ही नहीं है। और मैं वाला के सानिध्य में आए और मैं का साक्षात्कार न हो, ये भी पॉसिबल नहीं है कि नहीं? आप कोई व्यापारी के साथ बैठो तो करोड़ों अरबों, कोई पॉलिटिशियंस के साथ बैठो तो ये कुर्सी वो कुर्सी, और जिसमें अहंकार नहीं है और भगवान प्रकाश रहा है, भगवान का आनंद मंगल प्रकाश रहा है, भगवान की शांति प्रकाश रही है, भगवान का है ना, तो उसके सानिध्य में बैठो ना तो आप में भी भगवान प्रकाशने लगेगा, आपका भी मैं गायब हो जाएगा, है कि नहीं? देखो सूर्यनारायण भगवान आ गए हैं। वो बोलते सुनने लायक होता है तो मैं आ जाता हूँ। सर्वश्रेष्ठ भगवान का प्रकाश सुनने मिलता है तो सूर्यनारायण भगवान बोलेंगे ये तो मेरा प्रकाश का भी प्रकाश है, मेरा प्रकाश को भी वो प्रकाश प्रकाशता है। परमात्मा सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य को प्रकाशता है, चंद्र को, तारा को, अग्नि को, बिजली को, बुद्धि को, है कि नहीं? तो ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, वो परब्रह्म सूर्य, वो ज्ञान प्रकाश है, चैतन्य, ज्ञान चैतन्य प्रकाश, अनुभव चैतन्य प्रकाश, ज्ञेय जानने योग्य, और ज्ञान गम्य, ज्ञान ज्ञान से ही जाना जाता है, परब्रह्म परब्रह्म से ही जाना जाता है, सूर्य सूर्य से ही जाना जाता है, नर्मदा नर्मदा से ही जानी जाती है, धरती माता से ही जानी जाती है, आकाश आकाश से ही जाना जाता है, पवन देव से ही जाना जाता है, अग्निदेव से ही जाना जाता है, अन्नदेव से ही जाना जाता है, जलदेव से ही जाना जाता है। वैसे परब्रह्म देव से ही जाना जाता है। देव में दीव धातु है, दीव माने तेज, ज्योति, प्रकाश, देव, ऐसा। फिर वो कहाँ रहता है? तो कृष्ण कहते हैं हृदि सर्वस्य विष्ठितम, ज्योतिषमपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम, सबके हृदय में विराजमान है, कहीं ढूंढने जाना मत। यदि ईश्वर को या भगवान को या प्रभु को कहीं ढूंढने गए ना तो नहीं मिलेगा। रमण ऐसा कहते हैं, भगवान रमण महर्षि कि नमस्कार माने क्या? हमारे जो पोस्टर है, हाथ जोड़ते हैं, नहीं तो गोठन पैर करते हैं, नहीं तो हाथ टांग करते हैं, वो तो खाली प्रतीक है, सच्चा नमस्कार क्या? रमण कहते हैं अहंकार का आत्मा में लय, वो सच्चा नमस्कार है। तो आप अंदर झांकेंगे, बाहर देखना बंद, भगवान बाहर नहीं है, हृदय में है, ऐसा भगवान बोले हैं।
रिद्धि सर्वस्य विचितम पर ब्रह्म भगवान सबके सर्वस्व सबके हृदय में विराजमान है। तो अब हृदय में देखो तो चैतन्य प्रकाश है, ज्योति है, तेज है, ज्ञान है, अनुभव है, वही परब्रह्म है। ये आभास में स्वयं प्रकाश नहीं मिलेगा, अंदर स्वयं प्रकाश प्रकाशता है। ये तो आभास प्रकाश है और स्वयं प्रकाश सीधा अंदर ही है, डायरेक्ट नो वाया मीडिया। डायरेक्ट, नो वाया मीडिया, 0 नो कॉम्प्रोमाइज। तो जैसा अंदर है कि नहीं है, सबके हृदय में अंतरात्मा में परमात्मा है, सबके हृदय में अंतरात्मा में परमात्मा है। तो बाहर भटकने से नहीं मिलेगा। और जैसे झांकता है, अरे ये अंदर कौन प्रकाश रहा है, वही पर ब्रह्म है, वही उसी का ज्ञान है, वही उसी का अनुभव। परब्रह्म का ज्ञान परब्रह्म, परब्रह्म का अनुभव परब्रह्म, परब्रह्म का प्रकाश परब्रह्म है। ढूंढना नहीं है कि नहीं? कुछ करने का नहीं। वशिष्ठ राम को कहते हैं, तुम्हारे आसन पर बैठ के तुम अंदर शांत हो, अंदर शांत हो। शांत किसको होना है? अहंकार के भ्रम को। अनंत महासागर में मोजा अंदर शांत हो तो अनंत महासागर है। अनंत महासागर का मोजा, वेव, लहर, अंदर शांत हो तो अनंत महासागर है। वैसे अहंकार रूपी लहर, वेव, तरंग, ब्रह्म, अंदर शांत हो तो अनंत पर ब्रह्म महासागर है। फिर इतना ही नहीं है, फिर अनंत है। पहले बाहर आया, वहां से अंदर जाना पड़ेगा। बाहर आया तो संसार, अंदर आया तो पर ब्रह्म, परम शांति, स्वानुभूति, तत्वसार है कि नहीं? कैसा सीधा है? आपको ऐसा लगता है इसको अच्छा है क्या इसके पर बोलते बोलते लेक्चर करना है? आप भी इसके पर आ जाओ, लेक्चर करो, हम नीचे बैठ जाएंगे। फिर मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, नहीं करने का। परब्रह्म के सिवा दूसरा कुछ आना नहीं चाहिए। हाँ, किसी भी मानस है ना, तो यहाँ बैठेगा तो परब्रह्म बोलेगा, बाहर निकलेगा ना तो पूछो मत। ये कभी पूरा होगा? फिर खिचड़ी कढ़ी कब मिलेगा? हमको अहमदाबाद पहुंचते पहुंचते 3.5 घंटा हो जाएगा। ऐसा उतावड़ है क्या? नहीं ना बोलते हैं, जैसे यहीं रहने वाले हो ना। क्या ऐसी जगह कहाँ मिलेगी भाई? रहने दो ने भाई। नर्मदा तो सबकी है, किसी की नहीं, सबकी है। परम शांति है कि नहीं? देखो, हम बोलते हैं उतना ही सुनाई देता है ना। देखो अभी देखो, पर ब्रह्म, परम शांति, स्वानुभूति, तत्वसार है ना। स्वानुभूति यही तो पर ब्रह्म है। उसमें आभास को मत जोड़ो, मैं, माया, सब 5 आइटम कहा ना सुबह, माया, भ्रम, कल्पना, अहम, श्रुति, ये मत जोड़ो। ये आभास है, स्वप्न जैसा, अमृत जैसा। और परम शांति है ना, परम शांति रहो, यही पर ब्रह्म। स्वानुभूति, तत्वसार है। कोई कहे मुझे शांति चाहिए, चाहिए नहीं, है ही। अशांति का नहीं करने का, और शांति ही है। देखो यहाँ अशांति को कुछ नहीं है, इसलिए देखो तो परम शांति आती नहीं है ही प्रथम से। परब्रह्म प्रथम से, नया आता नहीं है। परमात्मा तो पहले से, परम शांति तो है ही। तो क्या यहाँ क्या करने का है कि सब जगह जाता है तो बताते हैं कि ऐसा करने का ना, ऐसा करने का। तो यहाँ इतना ही करने का है कि कुछ भी नहीं करने का।
किया तो फंसा। हमने कहा था 7 खंड के 760 करोड़ को सब दर्दों की एक दवा। 7 खंड के वर्षों पहले कहा था 7 खंड के 760 करोड़ को सब दर्दों की एक दवा। क्या दवा? शांति से जीने का, दूसरा कुछ नहीं करने का। शांति से जीने का, दूसरा कुछ नहीं करने का। अनंत चैतन्य। तो फिर क्या है? अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति। यही है सब कुछ, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही ईश्वर है, यही भगवान है, यही प्रभु है। उसमें क्या है? अनंत चैतन्य शांति। भगवान क्या है? अनंत चैतन्य प्रकाश। उसमें क्या है? अनंत चैतन्य शांति। शांति से जीने का, दूसरा कुछ नहीं करने का। बराबर सुनने आ गए? फोकस कर दिया ना? ऐसा है। तो इधर इतना ही करने का कि कुछ भी नहीं करने का। सबके सब जगह जाते तो क्या ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, और आप क्या कहते हैं? इतना ही करने का कि कुछ भी नहीं करने का। नहीं, कुछ तो करने का कहो। तो आपने सुन तो लिया कि नहीं कि भगवान है, और भगवान अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति है। पर ब्रह्म को, परमात्मा को, परम चिदाकाश को। सही शब्द नहीं है, विचारवाणी शब्द नहीं है, लेकिन देखो प्रकाश है और शब्द नहीं है। प्रकाश शब्द नहीं है और प्रकाश है। सूर्य शब्द नहीं है और सूर्य है ना? तो वैसे आपको मालूम हो गया कि भगवान तो, परमात्मा तो अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति है। पर ब्रह्म ज्ञान सबके हृदय में विराजमान है। तो क्या करने का? परमात्मा तो स्वयं है, उसका कुछ करना नहीं है, वो तो स्वयं है, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप। फिर इसमें ये आभास जो है जगत रूपी, ये मैं, जगत, मैं, मेरा, ये सब स्वप्न जैसा, मृग जल, झांझवाना जल जैसा, ये कुछ नहीं है। तो इसका भी कुछ नहीं करने का। केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा ही है, वो तो है ही सनातन, इटर्नल, उसका भी कुछ नहीं करने का। अनडिफरेंशिएट, अभेद। और उसमें जो ये आभास ब्रह्म है, संसार, वो कुछ नहीं है, उसका भी कुछ नहीं करने का है, उसका भी कुछ नहीं करने का नहीं है, उसका भी कुछ नहीं करने का। समझ में आया कि नहीं? तो कि फिर ये देह ने, देह का निर्वाण, ये सब है न, ऐसा ऐसा नहीं। तो कि देखो, जो मोजा अनंत महासागर में अंदर अंतर्मुख होकर समा गया, फिर अनंत महासागर ही सब कुछ है कि नहीं? तो फिर मोजा को कोई देखना है कुछ? फिर मोजा को कोई चिंता रही? जो मोजा अनंत महासागर में अंदर, ये मोजा है, ये जगत रूपी मोजा है, अहम रूपी मोजा है, मैं मेरा रूपी मोजा है, संसार मोजा है। ये अंदर परब्रह्म है, महासागर, अनंत महासागर, उसमें अंदर अंतर्मुख होकर समा गया। फिर कोई प्रश्न रहा? प्रश्न कब रहता है? मोजा मोजा रहता है तब तक प्रश्न रहता है। मोजा समा जाता है तो अनंत परब्रह्म महासागर में कोई प्रश्न नहीं है। नहीं समझे? फिर ब्रह्म कुछ भी नहीं रहना चाहिए। जहाँ ब्रह्म कुछ भी नहीं है वहीं परब्रह्म है, और जहाँ परब्रह्म है वहाँ ब्रह्म कुछ भी नहीं है। ब्रह्म इल्यूजन, समझ आता है? तो परब्रह्म है, परम ज्योति, अखंड ज्योति। ये ज्योति क्या है? तेज, प्रकाश। मालूम पड़ता है मनुष्य जब उसका देह शांत होने वाला होता है, तो जब वो सोया हुआ होता है तो ललाट पे लाइट होती है, और जैसे वो तेज देह को छोड़ देता है तो वो डिम हो जाता है, माने लाइट नहीं रहती है। वो लाइट को पहचानो, वो परब्रह्म है। मनुष्य देह सोया है, और देह, वो जो तेज है अंदर परब्रह्म है, वो देह छोड़ने वाला है, खोड़िया। तब
जब तक वो तेज होता है तब तक लाइट होती है। और जैसे परब्रह्म ने खोलिया छोड़ दिया, जैसे सांप कांचड़ी उतारे ऐसा, तो लाइट नहीं रहती है। तो मालूम पड़ता जीते जी वो लाइट को रियलाइज करो, अनुभूति करो। आप वो लाइट है, आप ये कलेवर नहीं है। जैसे आप लाइट है, ये वस्त्र नहीं है, तो देह भी वस्त्र है, खोड़ियों ऐसा समझ आता है। तो अब खोड़ियों नहीं है, खोड़ियों ये तो पंचभूत है। अब लाइट है, डिवाइन लाइट, परब्रह्म ज्योति, परम ज्योति, अखंड ज्योति, सनातन इटर्नल है ना, अजर अमर। तो अपने को लाइट पहचान लिया, वही आत्मज्ञान है, वही आत्म साक्षात्कार है। स्वयं प्रकाश, शुद्ध चैतन्य, प्योर कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है कि नहीं? ऐसा कैसी शांति है ये? परब्रह्म परम शांति, स्वानुभूति तत्व साथ है कि नहीं? मैं से शांति नहीं है, परब्रह्म परम शांति है। मैं मोजा है, संसार मोजा है, चित्र विचित्र उथल पाथल है। उसमें अप एंड डाउन है। जैसे बोलते तड़को छायो, बढ़ती और चढ़ती पड़ती, ऐसा नहीं आता है। जन्म मृत्यु, इष्ट अनिष्ट, संयोग वियोग, हर्ष शोक, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, निंदा स्तुति, अनुकूल प्रतिकूल, ये मोजा। और अनंत महासागर तो पूर्ण भरपूर घन अखंड एक रस है ना, परब्रह्म अनंत पूर्ण महासागर, अखंड सच्चिदानंद है कि नहीं? परब्रह्म सत है। सत माने अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम अस्तित्व। परब्रह्म चिद है, चित चैतन्य। चित माने अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम चैतन्य। और परब्रह्म आनंद है, अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम आनंद। सच्चित आनंद अखंड अविनाशी है कि नहीं? जिसने परब्रह्म को जान लिया, कैसे जाना जाता है? वही खुद ज्ञान है, उसके ज्ञान स्वरूप से ही वो जाना जाता है। जान लिया, अंदर ही है, रिद्धि सर्वस्य विदितम। जिसने परब्रह्म को जान लिया तो परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद है। तो अखंड सच चैतन्य आनंद ही है, असत जड़ निरानंद नहीं है। वो तो आभास में है, ब्रह्म में है, स्वप्न में सब असत जड़ निरानंद है। ये स्वप्न है, जगत स्वप्न है, ये अहंकार स्वप्न है, ये नहीं है। और परब्रह्म है। कोई ऐसा कहे मैं नहीं हूँ, जगत नहीं, मैं मेरा नहीं, तो फिर क्या रहा? फिर ही तो रहा सब कुछ। परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद रहा, ये रहा है इसलिए वो रहा तो है, लेकिन वो आवरण में रहा है। और ये नहीं रहा है इसलिए वो प्रगट है कि नहीं? प्रत्यक्ष साक्षात वो तो है ही, है कि नहीं? ये हमारी दृष्टि के पीछे और सूर्य के हमारी दृष्टि के बीच में पूछा जाए तो सूर्य में कुछ नहीं होता है, हमारी दृष्टि को भी कुछ नहीं होता, और बीच में भी कुछ नहीं है। सूर्य सूर्य ही है। वैसे परब्रह्म सूर्य ही है कि नहीं? अहम दृष्टि भी कुछ नहीं है, आवरण भी कुछ नहीं है, और परम ज्योति अखंड ज्योति ही है, अनंत संपूर्ण है ना, और परम शांति है। परब्रह्म क्या है? परम सत्ता, परम चैतन्य, परम आनंद, परम शांति, परम पूर्णता, परम समता, परम प्रेम, परम अमृत, परम तृप्ति, परम संतोष, परम समाधान, परम कल्याण, परम होल एंड सोल, होल इन ऑल। क्या नहीं? क्योंकि भगवान क्या है? तो भगवान क्या नहीं है? सब कुछ है। तो संसार क्या है? तो क्या कुछ नहीं। कैसा है? कोई भी हो ना, कितना भी हो ना, तो भी अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं, संतोष नहीं, शांति नहीं, है कि नहीं? सुबह से उठ से फिर वही रफ्तार, दौड़ा दौड़ी, भाग दौड़,
शांति नहीं। संतोष और शांति हो तो वो काम हो गया। जीवन में संतोष और शांति मेन है। सादा जीवन, उच्च विचार, संतोष और शांति, दाल रोटी राम राम, आनंद मंगल। कोई तकलीफ नहीं। और जितनी इच्छा करोगे उतने भमेगा, चित्त भमेगा। जितना शांत रहोगे तो उसकी शांति अनुभव में आएगी। जितना भ्रमित रहोगे उतना संसार भ्रम अनुभव में आएगा। जितनी इच्छा करोगे उतना भ्रमित रहेंगे। जितना ये अंदर अंदर है ना परब्रह्म, उसमें से मोजा उठाए ना संसार रूपी, वो अंदर शांत हो जाए ना तो परम शांति। दूसरा रास्ता ही नहीं है। सबको परम शांति चाहिए। तो अंदर अंतर्मुख हो के अंदर शांत हो जाओ, है कि नहीं? मर के शांत नहीं होता है, होना है जीते जी शांत होना है। मर के शांत नहीं होना है, जीते जी शांत होना है कि नहीं? तो वो जो कैवल्य परम निर्मलता परम शीतलता है, वो अहंकार के भ्रम से, यह संसार भ्रम में मैं मेरा करने वाला, भमने वाला और कितना भी वो, उसको शांति नहीं होती। और भले ये भ्रम का कुछ भी न हो और अंतर्मुख हो के अंदर समाया हुआ हो, समाधि, समाहित होना, समा जाना, मोजा अनंत महासागर में, ये अहम रूपी मोजा अनंत परब्रह्म महासागर में समा गया तो अनंत परब्रह्म महासागर ही है, अखंड सच्चिदानंद, है कि नहीं? परम शांति, परम चिदाकाश, परम पद, पूर्ण विश्रांति। परम चिदाकाश तेज में तेज, ज्योति में ज्योति। परम चिदाकाश सच्चा चोखा खुला आर पार। परम चिदाकाश आकाश से भी अत्यंत बड़ा, परम चिदाकाश आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म, परम चिदाकाश आकाश से भी अति निर्मल, परम चिदाकाश आकाश से भी अति असंग। परम चिदाकाश सबसे बड़ा सब कुछ है। यह है भगवान, यह है ईश्वर, यह है प्रभु, यह है ब्रह्म, यह है आत्मा, यह है सच्चिदानंद, यह है अनंत, यह है गॉड, यह है अल्लाह, यह है ओंकार, यह सत श्री अकाल, यह है ताओ, यह है सिद्ध, यह है बुद्ध, यह है औरमसत। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत ईश्वर एक है। विद्वानों बहु प्रकार से वर्णन करते हैं, कहते हैं, प्रकार की जरूरत नहीं अपने को। ईश्वर है इतना काफी है, भगवान है, प्रभु है, परमात्मा है। जब कोई भी चक्कर आ जाए तो सीधा अंदर शांत होने का, एक गिलास ठंडा गंगा जल पी के सो जाने का, बस दुनिया झक मारे से। यदि दुनिया में शांति लेने को निकला ना तो मर गया समझो। और अंदर यदि शांति पाली ना, दुनिया कुछ नहीं, दुनिया में कुछ नहीं है। मैं तो मेरा तेरा, राग द्वेष, कावा दावा, सच्चा खोटा उसकी जरूरत नहीं। क्लियर है? 1 घंटा हो गया आपका? हो गया? हाँ, 1 घंटा 8 मिनट 9 मिनट। कितना हुआ? 1 घंटा 9 मिनट। हमारा कोटा पूरा। बोले इतने दूर से आए ना, क्या सबको आनंद हुआ ना? सबको संतोष हुआ, शांति हुई? अंदर क्या बोलेंगे मालूम है? शीरा मिला फिर क्यों संतोष शांति नहीं होगी? अरे शीरा में नहीं, भगवान में। सच्चा शीरा ये है ईश्वर। तो फिर सबको आनंद मंगल है। यहाँ सब फ्री है ना, मुक्त, क्योंकि यहाँ सब भगवान है, सब ईश्वर है, सब चैतन्य है, सब स्वयं प्रकाश है, सब चिदाकाश है, सब अनंत है, सब पूर्ण है, सब एक रूप है, कोई भेद नहीं है, कोई जाता जाता नहीं है। पूर्णमद पूर्णमिदम, है कि नहीं? अभी ये लोग का खिचड़ी कड़ी तैयार है? वेरी गुड, जो ये रेडी है। अब तो वेले पहुंच जाएंगे। हम 4:13 को नीचे आए थे, 4:13 था ऊपर।
अभी 5:31 31 મિનિટ 5:31 5:31 बराबर। प्रसाद बसाद लेंगे और शांति से बने ना, शांति से 6:30 को निकले तो 10 बजे तो पहुंच जाएंगे। क्यों? लेकिन ये याद रहेगा ना, ये दिन याद रहेगा, नर्मदा याद रहेगी और ईश्वर याद रहेगा। और ये बाहर दिखता है वो कुछ नहीं है, अंदर ईश्वर है, परब्रह्म है, वो सब कुछ है। बाहर सुख जो आनंद और शांति नहीं है, अंदर जो परब्रह्म है वो आनंद है, वो शांति है। ऐसा जिसको रहेगा तो काम हो गया। बाहर भटकना नहीं है, आनंद और शांति के लिए अंदर परब्रह्म है, हृदय सर्वस्य विष्ठितम, सबके हृदय में विराजमान है। तो अंदर आनंद है, अंदर शांति है, अंदर प्रकाश है ना? ऐसे रहेंगे तो दूसरी कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी आनंद और शांति के लिए। सीधा अंदर डाइव डीप माने ऊंडा डुबकी मारो। मर्जीवा होता है, मर्जीवा तो अनंत महासागर के अतल ऊंडाण में से रत्न लाना है तो मौत को मुट्ठी में लेके डाइव डीप है कि नहीं, ऊंडी डुबकी मारता है, फिर रत्न लेके आता है ना। वैसे आप भी अंदर ऊंडी डुबकी मारेंगे तो परब्रह्म रूपी रत्न लेके आएंगे, है कि नहीं? और बाहर कितना भी ढूंढेंगे मिलेगा तो वो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो स्वप्न जैसा और जाजवाना जड़ जैसा है। सच्चा परब्रह्म अंदर है, हृदय सर्वस्य विष्ठितम, वो ज्ञान है, वो अनुभव है, वो चैतन्य है, वो स्वयं प्रकाश है, वो आनंद है, शांति है कि नहीं? क्लियर?